किसी के अंडर काम करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा होता है कि अगर कोई काम मुझे करना है और मुझे कोई कह दे ना ये करना है आपने, बस मैं वो ही नहीं कर सकता। बाकी सारा कुछ कर लेना हाँ है। एग्जैक्टली, अगर अपना दिल है तो कर लूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ये मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन बन गई है और मुझे मज़ा आ रहा है, तो फिर मैंने अपना फ्रीलांस काम करना शुरू किया और आज मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सर इनक्रेडिबल जर्नी, बट देयर इज वन मोर पॉइंट इन दिस जर्नी जो लोग एसोसिएट करते हैं आपके साथ, विच इज़ एन एक्टर, कदूसी साहब की बेवा। हाँ, ये तो बड़ी मज़े की एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था एज़ एन एक्टर काम करना। मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं ड्रामों में मेकअप्स करता था, पहले मैं सिर्फ ड्रामों में मेकअप करता था, फिल्म्स और ड्रामास के अंदर। तो मुझे लगता था कि ये एक्टर्स कितने मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हर जगह तस्वीरें खिंच रही हैं, Glamour। चीज़ें हो रही हैं, ग्लैमर। तो मैं वो होता था जो कोई अगर फ़ैन आता था, कहता वकार ज़रा आप प्लीज़ तस्वीर खींच देंगे, तो मैं वो तस्वीर खींचने वाला होता था। तो ये एक स्टोरी बड़ी मज़े की है। हम एक रमज़ान की एक सीरीज़ कर रहे थे। ओके, तो उसमें सिटकॉम टाइप। सिटकॉम, मतलब सिटकॉम में मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट ओके, जा सही रहा सही था। सही वो सही। एक हमारे डायरेक्टर है मजहर और राइटर है फसी। तो उनका एक प्ले था, उसका नाम था सिरे घाट की फरजाना। सही है। एंड सिरे घाट इज़ रेड लाइट एरिया ऑफ हैदराबाद। तो वो Shit। एग्जैक्टली तो वो उसका थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे मारिया वास्ती थी उसके अंदर। ओके। तो मारिया ने कहा कि वकार मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर है, थोड़ा सा मुझे तुम हेल्प भी कर देना, मेकअप भी हो जाएगा, तुम Spicy। मेकअप भी स्पाइसी है। तो हम पहुँचे। तो मैं बता रहा था मारिया को, देखो मारिया, ये जो रेड लाइट एरिया की जो लड़कियां हैं ना हैदराबाद की, उनको ज़्यादातर ट्रांसजेंडर ट्रेन करते हैं, तो वो इस तरह बात करती हैं, वो ऐसे बोलती हैं। तो मैं उसको करके, तो मुझे कहनी कि अच्छा ऐसा करो, तुम ज़रा मुझे करके दिखाओ, मैं देखती हूँ, मैं तुम्हें कॉपी करती हूँ। तो इस तरह मैं वो करके दिखाया था। और डायरेक्टर और जो राइटर था उसकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि लड़का तेज है। बकार आप मेरी टेलीफिल्म करेंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहने लगे कि कह रहे टेलीफिल्म कर लें। मैंने कहा टेलीफिल्म पैसे कितने देंगे? सिंपल, पैसे दो आ जाऊंगा मैं। तो कहने लगे एक कैरेक्टर है बड़ी मज़े का, तुम बहुत अच्छा करोगे। मैं कहा चलें कर लेते हैं। मैंने वो कर लिया टेलीफिल्म, 2 दिन की टेलीफिल्म थी। और उसमें यही कैरेक्टर था, वो जो वदूद वाला Okay, कैरेक्टर था, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली वही कैरेक्टर था। अच्छा। बेबी के नाम से वो कैरेक्टर था। वो टेलीफिल्म करके मैं भूल गया, मैं अपना कामों में लग गया दोबारा से, मेकअप्स वगैरह। मुझे नहीं पता कि वो इतनी हिट हो गई कि मुझे कॉल आई कि जी वकार आप ARY पे आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो अब मैं होली मीटिंग के लिए चला गया। फिश। उन्होंने कहा अब हम इसकी ना सीरीज़ बना रहे हैं। ना करें। तो मैंने उस वक्त कहा नो, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कमर्शियल्स में मेकअप कर रहा हूँ। मैं ड्रामों की, तो आपको पता है फुल टाइम शूट करना होती हाँ, है चीज़ें। exactly। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत वो मुश्किल है। प्रैक्टिकली फुल हाँ, टाइम भी नहीं, मोर देन हाँ, फुल टाइम ही होते हैं हमारे तो अल्लाह मियाँ shoots। थाली में रख के छोड़ देते। मैं कहा नहीं सर, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपना कमर्शियल छोड़ दूंगा, चीज़ें मैं कमाऊँगा कैसे, क्योंकि ड्रामे में तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें, आप सिर्फ ना 20 एपिसोड कर लें। मैंने कहा देखिए 20 एपिसोड से ज़्यादा मैं एक एपिसोड भी नहीं करूँगा। फिर मैं मज़र और फसी से मेरी बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा चलो कर लो। मैंने कहा जब वो मैंने किया ड्रामा, तो और मैंने यकीन करो बिल्कुल, मुझे फसी ने एक ब्रीफ दी थी उसकी थोड़ी सी कि ये बहुत फेमिनिन कैरेक्टर है, बट ही इज़ नॉट गे एंड ही इज़ नॉट ट्रांसजेंडर। ये बड़ा फेमिनिन लड़कियों में पला हुआ एक लड़का है। ये बड़ा फाइन लाइन बड़ी वाला एरिया फाइन है। लाइन होती है इसके अंदर कि अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने बहरहाल वदूद किया, बहुत मेहनत से किया। एक दिन हम डिनर कर रहे थे अपने फैमिली के साथ सुपर हाईवे पे रेस्टोरेंट में। ओके। वहाँ लोग आए कि हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। मैंने कहा शिट, इसका मतलब ये गेम ऑन हो रहा है भाई। तो मुझे लगा Shit कि just got हाँ real। ये तो क्या हो रहा है। और उसके बाद ना मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग पहचानना शुरू कर दें, जहाँ और एकदम आपको एज एन मेकअप आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों के साथ तो काम करते थे, लेकिन अटेंशन मिलना शुरू हो जाए वो एग्जैक्टली, वो नया है। नया। और मुझे अच्छा भी लगा, ऐसी बात नहीं कि मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग को ऐसा कैरियर। वो होते होते 20 एपिसोड हुई। 20 के बाद मैंने कहा बस अब आप मुझे मार दीजिएगा अगर आगे आपने कोई करना है, कि मैं इससे आगे नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने देखा कि इतना फेमस हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मैंने करना शुरू किया और हमने 300 एपिसोड्स की। ओह। और आज मेरे ख्याल से 14 साल हो गए उस ड्रामे को। या जो बच्चे शायद जो पैदा हुए थे उस वक्त, जो आज 14 साल के हैं, वो भी हमें कहते हैं हम खुद साहब की बेवा देखते हैं। Exactly। तो वो बहुत हिट किया माशा। वो बहुत हिट गया था और पीपल एक्चुअली एसोसिएटेड कि भाई दिस इज एन एक्चुअल थिंग। और वो ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला ड्रामा है जो डार्क कॉमेडी पे बना है।
डार्क कॉमेडी में हमारे पास कोई ड्रामा नहीं है। और ये ड्रामा जो है वो इस वक्त इंडिया की अकेडमीज़ में पढ़ाया जा रहा है, और जब मुझे वहाँ से इंडिया से बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है ये हमें करना चाहिए था। और लेकिन आपको पता है यहाँ पॉलिटिक्स इतनी होती है, कहाँ चल सकती चीज़ें। इनसाइड न्यूज़।